नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ज्ञान वाली बातें करना है। एक्चुअली मुझे एक दो बार रिक्वेस्ट आई हुई है कि बहुत ज़्यादा तो अपने सब्सक्राइबर्स है नहीं, तो एक दो लोगों ने बताया कि कुछ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ के अलावा भी कुछ एक वीडियोस बनाओ इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर कुछ अलग तरीके के। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एंड अगर ये ज्ञान आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल थ्रोटलिंग की, सीपीयू थ्रोटलिंग की, या फिर हमारे जो फ़ोन्स है वो बहुत अच्छे से चलने वाले फ़ोन अचानक से रुक जाते हैं या फिर स्लो चलने लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली कनेक्टेड है हमारे सीपीयू के साथ। अब उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका बॉडी के साथ। जैसे हमारा बॉडी है वैसे हमारा सीपीयू है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना और कैसे वर्क करता है ये थर्मल थ्रोटलिंग। चलिए मैं तीन सिचुएशंस आपको देना चाहता हूँ। पहली सिचुएशन, हम चलना शुरू करते हैं। अच्छा, अब कितना चलेंगे तो थकेंगे, थोड़ा लंबे चल सकते हैं, मतलब आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे तक चल सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन थकेंगे कम। अब उसी सिचुएशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे सीपीयू में कि हम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, तो वो लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे बॉडी में दूसरा सिनेरियो कि मैं थोड़ा दौड़ूंगा, उसके बाद रुकूंगा, फिर से थोड़ा दौड़ूंगा, उसके बाद फिर से रुक जाऊंगा। तो ऐसे करके मैं कितना चल सकता हूँ या फिर कितना मैं भाग सकता हूँ, कितना कवर करूँगा, बहुत मतलब लंबे डिस्टेंस को कवर कर पाऊँगा। अब वही सिचुएशन सीपीयू के साथ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन ओपन कर ली, हैवी गेम्स ओपन कर ली, लेकिन 15 मिनट में बंद कर दी, उसके बाद फ़ोन 15 मिनट पड़ा रहा, फिर से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे फ़ोन्स के अंदर लैग्स महसूस नहीं होंगी। जैसे कि आप में से कई लोग बताएंगे कि भाई मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा फ़ोन लैग कर रहा है या फिर मुझे फ्रेम ड्रॉप्स मिल रही है गेम्स के अंदर। अब तीसरा सिनेरियो जहाँ पे ये थर्मल थ्रोटलिंग महसूस किया जाता है। अब हम पहले से भागना शुरू करते हैं। अब भागते भागते एक टाइम आएगा कि हमारी बॉडी जो थक जाती है, पसीना निकलने लगता है। अगर नहीं रुके, भागते रहे तो क्या होगा, हम एक टाइम के बाद बेहोश हो जाएंगे। बस वैसी सिचुएशन होती है सीपीयू के साथ। बड़ी सी कोई हैवी गेम ओपन कर ली या फिर एक साथ 5-7 एप्लीकेशंस ओपन कर ली, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर वीडियो चैट, बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस ओपन कर लिए। अब क्या होगा, सीपीयू में एकदम से लोड आ गया। अब ये लोड एक टाइम तक ये बैर कर लेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके अंदर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो तो आपको सबको पता होगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो बंद नहीं किया, उसको रोका नहीं गया, तो फ़ोन हमारा क्रैश हो जाएगा या फिर हमारा फ़ोन अचानक से स्विच ऑफ हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम को कैसे भी करके बचाना है। तो यहाँ पे अब ये दोनों सिनेरियो आपने समझ लिए। अब क्या करना है, अब थर्मल थ्रोटलिंग कहाँ पे महसूस किया, वो कहाँ आया इसके अंदर। चलिए, जब हम लोड बढ़ाते हैं, अचानक से हम हैवी गेमिंग करते हैं आधे घंटे, पौने घंटे तक, तो क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, बिकॉज सिस्टम को तो बचाना होगा, रोकना होगा हाई लोड को, तो कंपनी क्या करेगी, टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करेगी। जैसे ही एक टेम्परेचर के लेवल के ऊपर ये टेम्परेचर आएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चलेगा कि अब ये हैवी लोड होना शुरू हो चुका है, तो अब उसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो जैसे हम थकान ज़्यादा महसूस करते हैं तो उसको रुक जाते हैं थकान कम करने के लिए, उसी तरीके से टेम्परेचर को कम करने के लिए सीपीयू का जो पावर है, सीपीयू की जो एफिशिएंसी थी, उसको कम करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशंस जो है वो अच्छे से चल पाए, अदरवाइज क्रैश हो गया। तो बस ये जो उतार चढ़ाव जो हम बोलते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं थर्मल थ्रोटलिंग या फिर सीपीयू थ्रोटलिंग। अब कुछ जो प्रोसेसर्स हैं, सीपीयूज जो है, उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे महसूस किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। और कोई प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर ये कम होता है। होता तो सब में है, किसी में देर से होगा, किसी में जल्दी हो जाएगा। तो बस इसको हम आज समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए, ये हो गई इसकी बात। अब मैं इस एप्लीकेशन के या फिर इसको जो टेस्ट करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल की मैं जो बात करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं एक एप्लीकेशन रन करूँगा जहाँ पे आपको थ्रेड नाम की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो थ्रेड्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एक थ्रेड समझ लीजिए। कोई एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जिसके अंदर 2, 3, 4 थ्रेड्स, मल्टी थ्रेड्स जिसको बोलते हैं, तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है। तो यूँ समझ लेना कि जब मैं थ्रेड्स की बात कर रहा हूँ तो वो एक इस तरीके से वर्क करती है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम मोबाइल पे रन कर रहे हैं। तो चलिए वो समझ के हम ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल जो मैं आपको एग्जांपल वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं 3 प्रोसेसर्स को कंपेयर करूँगा। पहला प्रोसेसर 835 स्नैपड्रैगन 835, दूसरा एक्साइनोस का 9810 S9 प्लस के साथ दिया जाता है, एंड तीसरा जो प्रोसेसर रहेगा वो 855 प्लस जो OnePlus 70 में दिया जाता है। अब मैं ये आपको जस्टिफाई क्यों करने वाला हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी सैमसंग का बहुत अच्छा
फ़ैन रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से नोट 5 की सीरीज़ से मैं सैमसंग ही यूज़ कर रहा था। इवन मैंने S9 प्लस यूज़ किया था, उसके बाद नहीं यूज़ किया, वो मेरा लास्ट फ़ोन था। अब मैं 70 यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8-10 महीनों से। तो अब मुझे पता चला है कि दोनों प्रोसेसर्स में या फिर दोनों के यूजेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वही यूजेज में डिफरेंस आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना। ऑलरेडी आपने इतना तो देख ही लिया है, तो थोड़ा 3-4 मिनट का और वीडियो है वो भी देख लेना, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये एक्साइनोस के अंदर इतना बुरा प्रोसेसर क्यों बोला जाता है। हाँ, एक्साइनोस को मार्केट में बहुत ही खराब प्रोसेसर बोला जाता है, वो सच है। क्यों, वो पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इन तीनों फ़ोन्स को दोस्तों मैंने पिछले 30 मिनट के लिए कंप्लीट रेस्ट में रखा था। मैंने बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ नहीं किया था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गीक बेंच, बिकॉज रेस्ट मोड के बाद हमें परफॉर्मेंस क्या मिल रहा है वो देखने के लिए। वीडियो को थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि लंबा ना चले। तीनों के स्कोर्स हमें मिल चुके हैं। नोट 8 जो है वो 361 है, S9 प्लस जो है वो 678 है एंड OnePlus 70 जो है 786 पे है। अब हम रन करेंगे 3D मार्क को तीनों मोबाइल्स के ऊपर, ताकि GPU का जो परफॉर्मेंस है वो हम मेजरमेंट कर पाए टेस्ट या फिर लोड से पहले। अब तीनों के 3D मार्क के स्कोर जो है हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। S9 प्लस 4550, OnePlus 70 8154 एंड नोट 8 4374 पे। चलिए अब हम सभी फ़ोन्स पे CPU टेस्टिंग नाम की एक एप्लीकेशन रन करते हैं, जो कि क्या करेगा, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन करेगा सारे फ़ोन्स पे। एंड यहाँ पे हम तीनों फ़ोन्स पे एक ही जैसे सेटिंग्स रखेंगे और थ्रेड्स को रखेंगे 40 पे अप टू 10 मिनट्स के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्साइनोस के अंदर S9 प्लस के अंदर स्टार्टिंग से ही हमें ये देखिए यहाँ पे हमें थर्मल थ्रोटलिंग देखने को मिल रहा है। ये जो रेड पार्ट देख रहे हो ना, ये थ्रोटलिंग वाला पार्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से सिस्टम ने हाई कर दिया, फिर सिस्टम को पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा लोड लेने लगा है। तो यहाँ पे देखिए ये परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ही मतलब अप डाउन हो रहा है। चलिए अब सभी फ़ोन्स को हमने ऑलरेडी बहुत मतलब लोड दिया है, बहुत स्ट्रेस कर लिया है। अब इसको फिर से चेक करते हैं, वही टेस्ट जो हमने पहले करे थे रेस्ट होने के बाद वो दोबारा से करते हैं, यानी कि गीक बेंच एंड 3D मार्क। अब स्कोर में क्या डिफरेंस आता है वो पता करेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट कंपैरिजन तीनों फ़ोन्स के, तीनों अलग अलग प्रोसेसर्स के। आई होप कि आपको सारा कुछ पता चल चुका होगा थर्मल थ्रोटलिंग के बारे में, एंड आपको अब ये भी पता चल चुका होगा कि एक्साइनोस कितना बुरा प्रोसेसर हो सकता है लंबे यूज़ के बाद। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।